Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार व स्व परागण क्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के माध्यम, यानी पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्व परागण क्रिया के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या है? किसी भी पुष्प या फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का एंथर से मुक्त होना और गाइनोशियम के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचना कहलाता है पॉलिनेशन या परागण की क्रिया। पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है। अगर वो नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, तो हम उसे नेचुरल पॉलिनेशन कह देंगे। अगर वो कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स लेके दूसरे उसी जाति के दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे पॉलन ग्रेन्स को छिड़क देते हैं, तो ये इंड्यूस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाता है। जो नेचुरल पॉलिनेशन है, इसको दो भागों में बांटा गया है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, यानी एक सिंगल फ्लावर के अंदर जो स्टेमेंस हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। वो फिर पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर होने पर जो एंथर है वो फट जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट होते हैं और आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा तो हम उसे कहेंगे स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑटोगैमी और दूसरा है गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन, यानी एक ही पुष्प के परागकण का अब जो ट्रांसफ़र है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होना। और ज़िटोनोगैमी में क्या होगा कि किसी पुष्प के जो परागकण हैं उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मैरिज बिटवीन नेबर्स, यानी दो पड़ोसियों के बीच विवाह को कहते हैं गिटोनोगैमी। यानी इसमें एक ही पौधे के ऊपर जो आसपास जो फ्लावर्स होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पड़ोसी फ्लावर्स। और इनके बीच जब पॉलिनेशन होगा तो वो कहलाएगा गिटोनोगैमी। तो ये जो परागण है ये एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, लेकिन एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे गिटोनोगैमी। और अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में परागण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। ऐसी कौन सी मैकेनिज़्म हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रमोट होती है? यानी पौधे में ऐसे कौन से विशेष गुण होते हैं किसी पौधे में जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता? तो इसके लिए कई सारी स्पेसिफिसिटी होती हैं पौधे के अंदर। सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी, यानी पौधा जो होगा वो उसमें बाइसेक्सुअलिटी पाई जाएगी, यानी द्विलिंगी पुष्प पाए जाएंगे। तो यानी एक ही फ्लावर पर एंथर्स भी होंगे और गाइनोशियम भी होगा। तो इसलिए ये जब एक ही पौधे के अंदर या मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जब एंथर्स भी हैं, गाइनोशियम भी हैं, तो एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और गाइनोशियम की स्टिग्मा पर वो आ जाएंगे। तो ये एक अडेप्टेशन हो गया कि अगर पौधा द्विलिंगी है यानी उभयलिंगी है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी, होमो यानी समान, गैमी यानी गैमिटोफाइट। और यहाँ गैमिटोफाइट के रूप में क्या है? मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, यानी एंथर्स एंड गाइनोशियम, यानी स्टेमेन एंड गाइनोशियम भी, एंडोशियम एंड गाइनोशियम भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ होमोगैमी का अर्थ है कि जो एंडोशियम और गाइनोशियम हैं वो एक साथ ही मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं।
और जब वो एक साथ ही मैच्योर और परिपक्व होंगे तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो पाएगा। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी या अनुन्मील्य परागण। अनुन्मील्य परागण या क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर्स होते हैं वो बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। और चूंकि जब फ्लावर कभी खुलेगा नहीं तो उसके जो एंथर से जो पॉलिनेस मुक्त होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, और बाहर नहीं जा पाएंगे तो उनमें फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा स्वयं परागण का। तो जब पुष्प कभी खुलते ही नहीं हैं तो उस बंद पुष्प के अंदर ही जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्लिस्टोगैमी जिन पौधों में पाई जाती है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉमेलाइना, और दूसरा एग्जाम्पल है वायोला, एराकिस यानी कि मूंगफली, ऑक्जेलिस यानी कि खट्टी बूटी। तो ये 3-4 ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। नेक्स्ट है चैस्मोगैमी। When pollination and fertilization occur in unopened flower bud, it is known क्लैस्टोगैमी। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है चैस्मोगैमी। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज चैस्मोगैमी, यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बाद ही फ्लावर खिलेगा, तो इसे हम कहेंगे चैस्मोगैमी। तो ये भी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, और इस तरह का गुण पाया जाता है गेहूँ, जौ, चावल और जई के पौधों में। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एंथर्स, कि फ्लावर के अंदर एंथर्स की क्या पोजीशन है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इन सम स्पीशीज स्टिग्मा आर सराउंडेड बाय एंथर्स इन सच ए वे दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इंश्योर्ड। सच सिचुएशन इज फाउंड इन टोमेटो एंड ब्रिंजल। इन सम लेग्यूम्स the stamens and stigma are enclosed by the petals in such a way that self-pollination is ensured. Examples are green grams, black grams, soyabean, chickpea and pea. तो ये जो प्लांट हैं जैसे कि मटर, सोयाबीन, चिकपी, इनमें जो है एंथर्स की पोजीशन जो है वो डिसाइड करती है सेल्फ पॉलिनेशन को। This is a flow chart of pollination. Pollination can be divided into two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is further divided into two types, autogamy and gynotogamy. Autogamy occurs in same flowers, whereas gynotogamy found in different flowers of same plant. Now cross-pollination is decided by some factors, abiotic factors and biotic factors. Abiotic factors are wind pollination and water pollination, and biotic factors are entomophily, chiraptophily, malecophily and ornithophily. तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है ये हम पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में ही पूरा आगे पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन को आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली पॉलिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। पॉलिनेशन का जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसके 5 एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि जीन एक्शन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अडेप्टिबिलिटी, जेनेटिक प्योरिटी एंड ट्रांसफर ऑफ जीन्स। मोड ऑफ पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप प्लांट। तो कुछ स्पीशीज़ ऑटोगैमस स्पीशीज़ होती हैं जिनमें आएगा सीड प्रोपागेटेड प्लांट्स एंड वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स। इसके अलावा एलोगैमस स्पीशीज़ आएंगी जिनमें सीड प्रोपागेटेड, वेजिटेटिव प्रोपागेटेड और अदर एलोगैमस स्पीशीज़ आती हैं। तो
ऑटोगैमस स्पीशीज़ और एलोगैमस स्पीशीज़ के जो एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन एंड medium of cell pollination. Cell pollination involves the transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. Examples: pea plant, groundnut, barley. सेल पॉलिनेशन के जो अडेप्टेशंस हैं वो हम अभी इसी लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है. तो उस वो फैक्टर्स हैं जैसे कि होमोगेमी. जैसा कि हमने पढ़ा कि होमोगेमी जो होगा वो क्या होगा, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी एंडोशियम और गायनोशियम जो होगा वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं. तो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो जो पोलन ग्रेन्स जैसे ही बनेंगे वो तुरंत मैच्योर्ड स्टिग्मा पे गिर जाएंगे और डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे एंजियोस्पर्म्स में. जैसे क्लिस्टोगैमी जो है इसमें फ्लावर जो है पूरी तरह से बंद रहते हैं. तो इसकी वजह से जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ ही होगा. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ क्या है. पहला तो ये है कि इसमें क्योंकि एक ही पौधे के अंदर स्वयं परागण हो रहा है तो इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर होगा वो प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स बन रहे हैं वो उसी पौधे में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी बाहर यानी नए प्रकार के गैमेट्स नहीं आ रहे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा सेम होगा. तो इसलिए जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं. दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स का साइज में बड़ा होना ज़रूरी नहीं है. तीसरा, फ्रेगरेंस और नेक्टर प्रोडक्शन जो है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि उसी फ्लावर पे उसी विधि ने फ्लावर पॉलिनेशन होना है तो उसके ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर बड़ा होना चाहिए, उसमें खुशबू होनी चाहिए, नेक्टर प्रोडक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए. ये सारे फैक्टर किसको फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को. सेल्फ पॉलिनेशन में इन फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है. यानी कहने का मतलब ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होंगे. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इसके सेल्फ पॉलिनेशन के ये कई सारे एडवांटेजेस हैं. सेल्फ पॉलिनेशन के और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ जो पॉलिनेशन जो होगा, एक तो उसके जो चांसेस होंगे वो हमेशा निश्चित होंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, क्योंकि उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना है तो इसलिए जो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन है वो फिक्स होंगे. और सेल्फ पॉलिनेशन का ये भी सबसे अच्छा क्या कहते हैं पॉजिटिव साइड है कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका वेस्टेज नहीं होता. यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो उसी फ्लावर को अवेलेबल हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. तो इसमें पोलन ग्रेन्स का जो है वो वेस्टेज नहीं होता है. अब इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे वाली जनरेशन में भी सेम रहते हैं. तो यानी इस तरह से जो पौधे हमें सेल्फ पॉलिनेशन से जो पौधे हमें मिलेंगे वो समयुग्मजीय या होमोजाइगस होंगे. तो ये सब एडवांटेज हैं सेल्फ पॉलिनेशन के. क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, जैसे कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन में लीड टू वीकनिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग. अगर किसी स्पीशीज़ में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है या संतति है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं होमोजाइगोसिटी की वजह से. और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का वो है कि इसमें सीड्स जो होंगे वो क्वालिटी में कम होंगे, घटिया होंगे. और भी इसका जो डिसएडवांटेज वो ये है कि जो डिफेक्टिव कैरेक्टर होगा किसी भी प्लांट का वो एलिमिनेट होगा, क्योंकि होमोजाइगोसिटी है और वेरिएबिलिटी यहाँ नहीं है. तो जो भी कैरेक्टर होगा अगर वो अच्छा कैरेक्टर होगा तो वो भी अगर आगे पास ऑन होता है जनरेशन में
जो कि अच्छा है, लेकिन इससे जो डिफेक्टिव कैरेक्टर से साथ साथ वो भी पास ऑन हो रहे हैं, तो इस और वो एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो डिफेक्टिव कैरेक्टर हैं वो भी आगे जाके सस्टेन करते हैं। और फोर्थ इसका डिसएडवांटेज हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो वायबिलिटी होती है पौधों में वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और चूंकि उसी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता रहता है, तो नई वैरायटी बनने के चांसेस भी नहीं रहते। हमेशा नई वैरायटी कब बनेगी? जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो these are advantages and self pollination, advantages and disadvantages of self pollination. Thank you for listening me.